मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं पवन सर आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे विराम चिन्हों के बारे में, जो कि चाहे आयोग की परीक्षा हो, चाहे टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर पैट, कोई भी परीक्षा हो, सभी में अत्यंत ही उपयोगी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है कि इस चिन्ह का नाम क्या है, या नाम दे दिया गया और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस जब नाम दे दिया गया तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका चिन्ह निम्न में से कौन होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, वाक्य दे देंगे और पूछ देंगे किस चिन्ह की अभी आवश्यकता है या यहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए था। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ विराम चिन्ह। चलिए एक नज़र में देख लीजिए। पहले तो विराम चिन्हों का नाम, फिर बारी बारी से उनका उपयोग कि कौन सा चिन्ह हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, किस अवस्था में कौन सा चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक लिया है मैंने, विराम चिन्ह क्या है। ठीक है, तो विराम का मतलब ही होता है ठहराव या रुकना। विराम का मतलब क्या होता है बेटा? ठहराव या फिर रुकना। विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहराव। ठीक है, देखिए पहला चिन्ह मैंने बनाया है, ऐसा चिन्ह आपने कई बार देखा होगा। ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को हम कहते क्या हैं? देखिए ऐसे, जिसे अंग्रेजी में हम कॉमा कहते हैं, ऐसे बना देते ऐसे। ठीक है, तो इसे हिंदी भाषा में कहते हैं अल्प विराम। क्या कहा जाता है? अल्प विराम। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद अल्प विराम में ही एक यहाँ पर बिंदी रख दी गई गोल। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका अर्ध विराम। क्या हो गया? अर्ध विराम। अर्ध विराम। क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद ये तो सब लोग भली भांति परिचित है, हिंदी भाषा में इसका अधिकाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला चिन्ह है पूर्ण विराम। क्या है आपका? पूर्ण विराम। ठीक है, कुछ लोग इसे पूर्ण विराम, विराम नहीं होता, विराम, पूर्ण विराम हो गया। इसके बाद ये दो बिंदी रख दी गई, केवल क्या बिंदी रख दी गई? दो, एक और दो। ठीक है, इसे कहते हैं अपूर्ण। क्या कहते हैं? अपूर्ण या फिर उपविराम। क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम या फिर उपविराम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। क्या कहा जाता है? अपूर्ण या फिर उपविराम। इसके बाद इस चिन्ह से तो भली भांति परिचित है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसे कहते हैं प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या है ये? प्रश्न सूचक या फिर प्रश्नवाचक भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो चिन्ह बना है, जैसे हमने पूर्ण विराम बनाया, एक यहाँ पर बिंदी रख दी ऐसे। ठीक है, तो ये होता है विस्मयादि या आश्चर्य, या तो इसे आश्चर्य कह लीजिए, आश्चर्य, या फिर विस्मयादि, विस्मयादि। ठीक है, आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, जिसे अंग्रेजी में हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश। तो इसका नाम है आपका योजक। क्या है? योजक। योजक चिन्ह हो गया, या इसी को कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। या फिर इसी का दूसरा नाम है सामासिक। क्या है? सामासिक। सामासिक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद जो आपका योजक से थोड़ा बड़ा साइज में, योजक क्या है आपका? ऐसे चिन्ह लगा दिया, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम निर्देशक। क्या कहा जाता है? निर्देशक। निर्देशक। ठीक है, इसके बाद इनसे तो भली भांति परिचित हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कोष्ठक। अब हालांकि उनका नाम छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ये आपके जो हैं, तो ये आपके कोष्ठक अलग अलग तीनों तरह के अगर हम चर्चा करें तो। ठीक है, इसके बाद ये जो चिन्ह लगा है दो बार ऐसे, जिसे हम कॉमा बोलते हैं, तो इसे कहते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह।
अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे चिन्ह इतने आपके, अवतरण कह लीजिए या फिर उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये था आपका, अभी चिन्ह था ऐसा सिंगल, यानी कि इसे हिंदी भाषा में कहते हैं एकल। क्या नाम देंगे हम इसे? एकल। तो इसका नाम हो जाएगा एकल अवतरण चिन्ह या एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसके बाद अब ये दोहरा हो गया। क्या हो गया? दोहरा। जो दोहरा आपका चिन्ह है तो इसमें क्या होता है, इसे हम उद्धरण या अवतरण इसे भी कहेंगे, अवतरण या फिर उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, क्लियर हो गया। ये लेकिन कैसा है? दोहरा। कैसा है? दोहरा। डबल में है आपका, तो ये कैसा हो गया? दोहरा। तो इसको बेटा क्या कहा जाएगा? अवतरण या उद्धरण इसे भी कहा जाएगा, लेकिन कैसा है? दोहरा। वो एकल था ये वाला, इसे कहेंगे एकल, इसे बोलेंगे एकल अवतरण या उद्धरण, इसे कहेंगे दोहरा अवतरण या फिर दोहरा उद्धरण। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका दिया गया विवरण चिन्ह। कौन सा दिया गया? विवरण, विवरण चिन्ह कहेंगे इसे। इसके बाद अगला आपका, इसे कहते हैं लाघव या फिर संक्षेप। कौन सा चिन्ह कहते हैं हम इसे? लाघव कह लीजिए या फिर संक्षेप कह लीजिए। ठीक है, इसके बाद लोप चिन्ह। ये क्या दिया गया आपका? लोप चिन्ह। ये हो गया आपका लोप चिन्ह। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद ये ऐसा यहां दिख रहा है, चलिए ऐसा चिन्ह बना है, ऐसा बनाना है ये चिन्ह। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम त्रुटि पूरक। क्या क्या कहा जाता है इसे? त्रुटि पूरक। इसका नाम ही है त्रुटि पूरक, या फिर कह सकते हैं काक पद, काक पद या फिर हंस पद। ठीक है, हंस पद। क्यों कहा जाता है इसे काकपद या हंस पद? क्योंकि ऐसा पैर के जैसा है ना, जैसे कौवे के पैर ऐसे होते हैं तो काकपद हो गए, हंस के पद, यानी कि काकपद या हंस पद कहने का तात्पर्य आपका यही है। ठीक है, इसके बाद आपका ये अवग्रह जो बना है ये है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसके बाद ये जो बराबर का चिन्ह लगा है ये तुल्यता सूचक है। क्या है? तुल्यता सूचक। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद ये जो नीचे ऐसे नीचे लाइन, अंडरलाइन जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में बात करें तो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेखांकन। क्या कहते हैं? रेखांकन। रेखांकन चिन्ह हो गया ये। इसके बाद ये आपका पाद चिन्ह है, भाग के निशान के जैसा। क्या है? पाद चिन्ह। इसके बाद ये जो दिया गया आपका समाप्ति सूचक। क्या दिया गया है? समाप्ति सूचक चिन्ह हो गया। इसके बाद ये जो लिखा हुआ आपका पुनरुक्ति चिन्ह है, ये कौन सा है? पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह। ये जो ऐसी तिरछी लाइन खींच गई ये होता है त्रियक चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं? त्रियक रेखा या त्रियक चिन्ह। ठीक है, इस तरह से आपके 20-22 चिन्ह ये कंप्लीट हो गए। एक आप इसकी वीडियो क्लिप ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर ले लें जब तक नहीं, क्योंकि अब इसमें इनका उपयोग बतलाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक आप क्लिप ले लीजिएगा शीघ्रता से। तो इस तरह से आपने देखा कि हम चिन्हों का उपयोग किस तरह, अब देखेंगे उपयोग। अभी मैंने केवल चिन्हों का नाम दिया है कि किस चिन्ह को क्या कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आता है कि इस चिन्ह का नाम क्या है, या कह सकते हैं कि इस चिन्ह का उपयोग यहाँ कहाँ होगा, किस वाक्य में होगा, या इस वाक्य में किस चिन्ह का उपयोग हुआ है, या फिर किसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको अभी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ। 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 मिनट और लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य आपका जो आपके चिन्ह हैं उनका उपयोग आपने देखा कि किस चिन्ह का कहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उनका उपयोग, अभी तो आपने चिन्हों को पहचाना है केवल कि कौन सा चिन्ह क्या है।
अब देखेंगे हम इनका उपयोग एक नज़र में, ठीक है। मुख्य मुख्य चिन्हों का उपयोग देखिए, आपने देखा होगा अल्प विराम का तात्पर्य होता है जहां पर अर्ध विराम से भी थोड़ा रुकना पड़े, कम, और अर्ध विराम का मतलब होता है कि अल्प विराम से ज्यादा वाक्य में ठहराव हो, वो पूर्ण विराम से आधा, तो अर्ध हो गया, ठीक है। जैसे अल्प विराम का मतलब कॉमा हम कब लगाते हैं, कॉमा हम कब लगाते हैं, जैसे आपने लिखा थोड़ा सा रुकना हो, राम श्याम, तो यहां पर देखिए कॉमा लग रहा है ना, इसी को अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अर्ध विराम, थोड़ा इससे ज्यादा रुकना हो अल्प विराम से, और पूर्ण विराम पूरे वाक्य में लगा दें। जैसे वाक्य हम आपको दें, राम पढ़ता है पर ऐसा लग जाएगा ना लास्ट में, ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण विराम। अब अपूर्ण विराम क्या होता है, कोई वाक्य पूरा नहीं होता है, उसके बारे में उसकी विशेषता और बतलानी हो। जैसे मैंने कल का टॉपिक था, जैसे मैंने लिखा था आपके लिए कि, या ऐसा लिख दें जैसे व्याकरण ऐसे लगा दें एक दृष्टि में, तो अभी इसी की बात, उसकी एक विशेषता बतलाई गई व्याकरण शब्द की कि एक दृष्टि में हम देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य है आपका। तो जब इसकी विशेषता बतलाई जाए, यहाँ पर ये चिन्ह उपयोग होगा। और इसके बाद प्रश्न सूचक सभी लोग परिचित हैं आप लोग कि प्रश्नवाचक वाक्य लास्ट में लगता है, कौन कब क्या कहाँ इनके आगे, और इनके लास्ट में जब ये वाक्य शब्द आएंगे। और आश्चर्य या विस्मय आदि, हर्ष है, दुख है, या फिर सुख है, उल्लास, ठीक है, इन सारी बातों में, या घृणा है, इन बातों में आपका क्या आएगा, आश्चर्य या विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसके बाद योजक या संयोजक या सामासिक चिन्ह क्या है। देखिए योजक दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है कि जैसे लिखा दिन रात, तो इसके बीच में ये जो चिन्ह लग गया, ठीक है, ये योजक चिन्ह हो गया। क्या हो गया, ऐसी को संयोजक या सामासिक चिन्ह भी यही है। समझ में आया, सामासिक चिन्ह भी यही है, ठीक है बेटा। इसके बाद चलेंगे निर्देशक। निर्देशक क्या होता है कि योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा, हमें किसी को निर्देश देना है, आदेशित करना है, उसके आगे बात कही जाए। जैसे निर्देश कैसे दिया जाता है, जैसे कोई पाठ रचना करें हम, जैसे रमेश, ऐसे बड़ा चिन्ह लगा दिया है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे इस तरह से इस चिन्ह का उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद कोष्ठक का उपयोग अलग अलग तरह से होता है, किसी बात को अंदर रखना या उसी के दो अर्थों में। जैसे तुम में सामर्थ्य नहीं है, जैसे मैंने कह दिया कि तुम में पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं, अब सामर्थ्य नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सामर्थ्य का मतलब शक्ति। ऐसे अलग अलग तरह से कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। तो इसके बाद आपका दिया गया अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उपयोग हम कब करते हैं, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है जैसे कोई किताब का नाम है, समझ में आ गया, या किसी ग्रंथ का नाम है। जैसे लिख देते हैं तुलसी कृत रामायण, क्या लिखेंगे, यहां दिख रहा, चलिए तुलसी कृत रामायण, ठीक है। तो रामायण को हम ऐसे बंद कर, तो एकल अवतरण हो गया या उद्धरण हो गया, ठीक है। चलिए अगले चिन्ह की बात करें, दोहरा, यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों, किसी की जैसे किसी की बात जो है वो ज्यों की त्यों उपयोग कैसे होगी। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, तो अहिंसा परमो धर्मा को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देंगे। कहने का तात्पर्य हो गया आपका कि किसी की भी बात को ज्यों का त्यों बोलना। अब विवरण चिन्ह क्या होता है, किसी चीज का विवरण देना है हमें, ठीक है। लाघव चिन्ह या संक्षेप क्या होता है, लाघव चिन्ह या संक्षेप का मतलब होता है छोटे रूप में। जैसे हमने लिख दिया, अब देखिए हम लिखते हैं जैसे ऐसे, क्या लिखा है डॉक्टर, लेकिन इसी का छोटा रूप क्या हो जाएगा, ऐसे। अब देखिए पहले उपयोग होता था इतना बड़ा चिन्ह, लेकिन अब इतना बड़ा ना हो करके अब ऐसे शॉर्ट हो गया। तो दोनों तरह के चिन्ह बनाए हैं मैंने, ठीक है, दोनों एक ही है। इसी को, इसको भी लाघव कहते हैं, या फिर डॉक्टर ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे, तो भी वही चीज़ है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं MA, क्या लिखते हैं
MABA ऐसे लिखते हैं ना, MABA, BSc वगैरह वगैरह सब जो लाघव चिन्ह या इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षेप चिन्ह। अब लोप चिन्ह क्या है? लोप चिन्ह का मतलब है कि कोई की कही हुई बात जो है, किसी की कही हुई बात है थोड़ा गायब कर दें, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा डॉट 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 परिश्रम करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो डॉट डॉट की जगह ये हो गया, या ऐसा भी चिन्ह लग सकता है, प्लस प्लस कुछ भी। इसके बाद त्रुटि पूरक, जैसे त्रुटि पूरक समझ लीजिए। त्रुटि पूरक में क्या होता है कि जब हम कोई गलती कर जाएं, त्रुटि माने होता ही है गलती, त्रुटि माने क्या होता है, गलती। जब हम कोई गलती कर जाएं, जब हम कोई क्या कर जाएं, गलती कर जाएं, कोई वाक्य हमने लिखा, जैसे हमने वाक्य लिखा राम राजा थे, अब कहाँ के थे, ये छूट गया हमसे धोखे में, तो यहां पर ये चिन्ह लगा देंगे ऐसे, और यहां लिख देंगे अयोध्या। क्या लिख देंगे, अयोध्या। तो ये चिन्ह दर्शा रहा है कि यहां पर हमारा एक शब्द छूट गया था, अयोध्या। राम अयोध्या के राजा थे। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, समझ में आ गया। यानी कि त्रुटि पूरक चिन्ह, हमसे गलती हो जाए वाक्य में तो उसे हम लगाते हैं तब। इसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है बेटा? दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे राम प्लुत जहां पहुंचता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया आपको। ठीक है, इसके बाद आपका तुल्यता, तुल्यता का मतलब समानता जहां दर्शाई जाए, और रेखांकन किसी हाईलाइट करने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाईलाइट करने के लिए। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान पे ऐसे हाईलाइट कर दिया हमने, तो ये हो गया आपका रेखांकन चिन्ह। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद पाद चिन्ह समाप्ति सूचक का मतलब हो गया सबसे अंत में। पाद चिन्ह का ज्यादा उपयोग आज की समय में नहीं मिलता है। तो इसके बाद समाप्ति सूचक, क्योंकि पाद चिन्ह जो है इसका उपयोग इस समय व्यवस्थित नहीं है, बहुत पहले उपयोग होता था। और समाप्ति सूचक जब कोई हम पाठ समाप्त करें, जैसे आपने भजन कीर्तन इत्यादि की बुकें देखी होंगी, तो या कोई पाठ समाप्त होता है तो उसमें क्या कर देते हैं, लास्ट में ऐसे कर देते हैं। कोई भी डिजाइन देखिए, इसमें ऐसे ऐसे भी बन जाता है, लास्ट में ऐसे ऐसे 3-4 बार ऐसे 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 ऐसे, या फिर जे बनाया ऐसे भी बन जाता है ऐसे। ठीक है, या फिर आपका ऐसे ऐसे भी बन जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका समाप्ति सूचक। पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है? पुनरुक्ति, ये देख लीजिए, क्योंकि ये देखने में सेम लग रहा है लेकिन अंतर है। देखिए अवतरण कैसा है, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, और पुनरुक्ति चिन्ह क्या है, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा, इतना अंतर है दोनों में। ठीक है, ये कही हुई बात में कहा जाता है। पुनरुक्ति का मतलब किसी शब्द को हमें दोहराना है। जैसे हम लिखते हैं, कोई टेबल सारणी बना रहे, हमने लिखा श्री राम अवतार। ठीक है, ऐसे फिर हमें लिखना है किसी का नाम, फिर श्री लगाएंगे, श्री ये श्री ये श्री ये। ठीक है, तो अब यहाँ हम ये श्री काट करके क्या कर सकते, ऐसे ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनरुक्ति, यानी शब्द की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, वहां पर ये चिन्ह उपयोग होता है। इसके बाद तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का मैंने अभी भी कई बार उपयोग किया। देखिए ये तिर्यक चिन्ह है, ये तिर्यक चिन्ह है आपका, ये तिर्यक चिन्ह है आपका। ठीक है, और इस तरह से ये तिर्यक चिन्ह क्या होता है, देखिए तिर्यक चिन्ह का इसका उपयोग होता है काय के लिए, या और अथवा के लिए, काय के लिए, अथवा। ठीक है, इसमें इसका उपयोग होता है। कैसे, जैसे अभी क्या लिखा, अवतरण या उद्धरण, यही पढ़ाया ना मैंने, अवतरण या फिर उद्धरण, ऐसे ही बोला मैंने ना, अवतरण या फिर उद्धरण। या फिर देखिए इसी को क्या कहते हैं, चिन्ह को लाघव या संक्षेप, या लाघव अथवा संक्षेप। इस तरह से आपके चिन्ह समाप्त हुए।